अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फार्म पे 150 एनिमल हैं। इसमें डच एनिमल्स और अमेरिकन दोनों ब्रीड्स हैं। डच एनिमल हमने हॉलैंड से इंपोर्ट किए हैं और अमेरिकन जो हैं वो अमेरिका से आए हैं। कितना फ़र्क है प्रोडक्शन में, मकामी जो हमारे पास ब्रीड्स हैं या जो बाहर से आप मंगवाते हैं उनमें कितना कोई डिफरेंस आता है? हमारे पास जो इम्पोर्टेड नस्ल है इसमें 40 to 45 पर लीटर पर एनिमल पर डे। तो मकामी जो है वो मैक्सिमम जाती है 15 लीटर तक। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव के एक फार्म पे जहां पे उनको डेयरी पर्पसेस के लिए पाला जाता है और ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि उसके अलावा और भी दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड्स जो गायों की हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल किया जा सके और जो पाकिस्तान की दूध की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पैदावार की उनको मीटअप करने की जो है वो कोशिश कीजिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब जो इस डेयरी फार्म की देखभाल करते हैं और इन गाँव की भी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास इस फार्म पे कौन कौन सी नस्ल की गायें मौजूद हैं, वो कितना दूध देती हैं, उनका कितना ख्याल रखना पड़ता है और अगर आप भी डेयरी का ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए कितना सरमाया दरकार होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके इस डेयरी फार्म में कितनी गायें हैं, कौन सी नस्ल की गायें हैं, कितना दूध देती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फार्म पे 150 एनिमल हैं। इसमें डच एनिमल्स और अमेरिकन दोनों ब्रीड्स हैं। डच एनिमल हमने हॉलैंड से इंपोर्ट किए हैं और अमेरिकन जो हैं वो अमेरिका से आए हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह 150 हैं फ़िलहाल, बाकी मज़ीद आगे सोच रहे हैं। अच्छा, आपने ये ख़ास ब्रीड मंगवाई है अमेरिका से, हॉलैंड की, इसकी क्या वजह है? मकामी जो गायें हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते दूध के लिए? बाहर से मंगवाने का एक ही मकसद होता है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मकामी एनिमल्स जो है वो प्रोडक्शन वाइज बेहतर नहीं है। चूँकि कमर्शियल सिस्टम हो तो फिर अखराजात पूरे नहीं होते। तो इसकी बाहर से मंगवाने की वजह यही है कि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है मकामी एनिमल्स की नस्ल। कितना फ़र्क है प्रोडक्शन में, मकामी जो हमारे पास ब्रीड्स हैं या जो बाहर से आप मंगवाते हैं उनमें कितना कोई डिफरेंस आता है? हमारे पास जो इम्पोर्टेड नस्ल है इसमें 40 to 45 पर लीटर पर एनिमल पर डे। तो मकामी जो है वो मैक्सिमम जाती है 15 लीटर तक। तो यही फ़र्क है इसमें। मकामी कौन सी ब्रीड्स ऐसी हैं जो 15 लीटर तक जाती हैं? क्योंकि अमूमी तौर पे तो 4-5 लीटर तक ही सुना है। मकामी जो है अच्छी प्योर साहिवाल और साहिवाल के क्रॉस ब्रीड में आ जाए तो उनका है, वरना बाकी जो है वो कम है। अच्छा, इन गाँव के मैं साइज़ देख रहा हूँ कि आम जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये जो है वो दूध देने के लिए क्या चीज़ खाती हैं? क्या सारा दिन खाती रहती हैं? इनमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये दूध ज़्यादा देती हैं? चूँकि एनिमल जो है ना हैवी वेट है, मतलब इसका वज़न हम देखें तो ज़िंदा वज़न जो है वो 700-750 किलो है और इसकी जिस्म को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए फिर उस हिसाब से इनकी खुराक को बैलेंस किया जाता है। उसके लिए साइलेज है और वंडा है, वंडा डालना पड़ता है इन्हें। अच्छा, ये तो चरती भी नहीं, यहीं खड़ी रहती हैं, फिर भी इतना ज़्यादा दूध कैसे दे लेती हैं? दूध ये जेनेटिकली है, जेनेटिक्स में है इनके दूध देना। जेनेटिकली मॉडिफाइड है? मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। कितना चारा खा जाती हैं दिन में जो 40 किलो दूध दे रही है? चारा पर एनिमल है 30 to 35 kg पर डे। सही। तो इनकी देखभाल के लिए आपको किन मेजरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है? टेम्परेचर हो गया, इनकी खुराक हो गई, इनको दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए आप क्या ख्याल करते हैं इनका? इनकी देखभाल के लिए फार्म मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर को मद्देनज़र रखना पड़ता है। गर्मियों में शावर हैं, पंखे हैं, सर्दियों में इनका इशू नहीं है, सर्दियों में ये सर्वाइव कर सकती हैं। और उसके अलावा वैक्सीनेशन शेड्यूल है ताकि किसी भी हम वायरल डिजीज़ से बच जाएं, तो वो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म बेहतरीन है। अच्छा, हॉलैंड से ये आई हैं आपके पास, अमेरिका से आई हैं, ये तो ठंडे मौसम से आई हैं ना? तो गर्मियों में क्या आप एसी लगाते हैं इनको ठंडा रखने के लिए, क्या करते हैं? नहीं, एसी तो नहीं है, लेकिन ये है कि जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन्हें शावरिंग वाला सिस्टम किया हुआ है ताकि पंखे भी चलते रहें और शावर भी चलते रहें, जानवर ठंडा रहे। और दूसरा इनके लिए बेड सिस्टम है शेड में, कच्चा एरिया दिया हुआ है ताकि उसमें जाके ये रेस्ट करे और मेंटेन रहे ताकि एनिमल। अच्छा, ये दिन में एक ही दफ़ा दूध देती हैं या मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं इनके दूध देने के? आप किस तरह इनको मतलब आमादा करते हैं कि अब आप मिल्किंग के लिए आ जाएँ फ़लाने स्टैंड पे, इनको कैसे लेके जाते हैं?
जी, ये जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है ना, इनके प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनकी मिल्किंग होती है 3 टाइम। 3 टाइम में डिवाइड की जाती है, हर 8 घंटे बाद इसकी मिल्किंग करनी है। और हर 8 घंटे बाद दूध की प्रोडक्शन पैदा करने के लिए फिर इन्हें खुराक उसी हिसाब से दी जाती है, ताकि इनका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो और दूध पैदा हो और उसकी मिल्किंग हो जाए। अच्छा, तो 8 घंटे बाद आप करते हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि आप रात को भी इन्हीं की देखभाल करते रहते होंगे? रात को साफ ज़रे हमें लेबर के लड़के लगाने पड़ते हैं। हर्ट ज़्यादा है तो फिर एक डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर भी रात को ड्यूटी देता है। तो मिल्किंग कैसे करते हैं इनकी? मिल्किंग हमारे पास बकेट सिस्टम है, 8 एनिमल एट अ टाइम हम वो लगाते हैं, उनकी मिल्किंग होती है। ऑटोमेटिक करते हैं, खुद नहीं करते? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं है, उसमें लेबर होती है, ताकि उनके जो क्लस्टर हैं, लाइनर हैं, वो उनके निपल्स पे लगाए जाएँ ताकि उनकी मिल्किंग हो जाए। और कितनी देर में इनकी मिल्किंग का प्रोसेस चलता रहता है एक टाइम पे? एवरेज पर एनिमल जो है ना वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में एक टाइम में ये कितना दूध दे देती हैं? ये दे देते हैं 12 से 15, 17 यहाँ तक। सही होगा, ये एक टाइम में उनके दूध देने का जो है वो मिकदार। इनकी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाने के लिए यहाँ के डॉक्टर्स, आप और सारा अमला हर वक्त खौफज़दा रहता है कि ये बीमारी ना इनको लग जाए? हमेशा वायरल डिजीज़ से बचा जाता है, जितने भी कमर्शियल शेड हैं, क्योंकि वायरल बीमारी जो है वो सबको अफेक्ट करती है, सब पे असर करती है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के। उसके अलावा बाकी टेम्परेचर हो गया, मस्टाइटिस हो गया, और बस ये छोटे छोटे केसेस हैं जिनको डील करना पड़ता है। वायरल मेन इशू है, उससे बचना है। या हमारे भी जब घर में हुआ करते थे ये जानवर ना, तो चिच्चड़ पड़ना एक कहते थे कि चिच्चड़ पड़ गए गाय को, तो क्या ऐसे मामला अब इनके साथ भी होते हैं या उसका आप ख्याल रखते हैं? हाँ, उसका हम प्रॉपर इस ख्याल रखते हैं। इसकी स्प्रे है वो डेली बेसिस पे होती है। उसके बाद टिक्स कंट्रोल के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि जानवर के जिस्म पे टिक्स हमला ना करें। तो वो प्रॉपर प्रोटोकॉल है इसके। अच्छा, एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है एक गाय का, एक एनिमल का, और किस एज की ये होती है जब आप इसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं? कितने में एक गाय जो है वो आप इंपोर्ट कर लेते हैं? जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं बेसिकली वो हीफर होती है, प्रेग्नेंट हीफर। एज उसकी होती है तकरीबन 2 साल और 4-5 महीने की गब्बन होती है। और इसमें मुख्तलिफ एक्सपेंस हैं, डॉलर के हिसाब से, यूरो के हिसाब से, वो मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से होते हैं। हमने जब 2021 में इंपोर्ट की थी तब हमें 6 लाख का जानवर पड़ा था, एक जानवर। उसके बाद फिर रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहे। अभी मौजूदा सूरत हाल में फिर 6.5 लाख का, 8 लाख का जानवर आ रहा है। तो खुद नहीं ब्रीडिंग करवाते आप इनकी? ब्रीड करवाते हैं हम लोग, इंपोर्टेड सीमन इस्तेमाल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम सेक्स सीमन इस्तेमाल करें ताकि हम मज़ीद इनसे हीफरें हासिल कर सकें। कौन सा सीमन? फ्रेश सेक्स सीमन। उसमें जेंडर वो तकसीम कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं फ़ीमेल का। तो वो सीमन जो है नॉर्मल सीमन से महंगा होता है। तो कोशिश होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की कि हम सेक्स डोज इस्तेमाल करें ताकि हीफरें हम अपनी ही इधर प्रोड्यूस कर लें। अच्छा, आप जब बाहर से मंगवाते हैं एनिमल्स की ब्रीड्स मंगवाते हैं, एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल आया था जिसमें आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो एनिमल्स थे उनकी ट्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जब आपने ये एनिमल्स मंगवाए, आपको क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़े? किस तरह आपने रब्ता किया? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? किस तरह आप उनके साथ नंबरदार आज़मा हुए? चूँकि इंपोर्ट्स का एक अलग ही फैक्टर है, तो उसके लिए पाकिस्तान में 2-3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो एनिमल इंपोर्ट करके दे रही हैं। तो फार्मर जो है वो उन कंपनियों वालों से रब्ता करता है, उसमें उनके साथ डील हो जाती है। फिर अगली ज़िम्मेदारी कंपनी की होती है, कंपनी ही हमें फार्म तक डिलीवर करती है। उसमें बोविटेक कंपनी आ जाती है, उसमें क्लाउड एग्री है, उसमें प्रो फार्म है। तो ये 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको फार्म तक ही डिलीवर करते हैं एनिमल। तो ये जो आप कह रहे थे कि 6 लाख का एक जानवर आता है, ये फार्म तक डिलीवर करने के चार्जेस हैं सारे? ये डिलीवर करने के चार्जेस हैं। अच्छा, आपने दूध के लिए इन गायों को पाला हुआ है, तो क्या इनसे आप मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनका, या हासिल कर सकते हैं इनसे? मीट इनसे ले सकते हैं अगर आपके पास इनकी क्वांटिटी आ रही है मेल की, तो वो मीट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, जब ये एनिमल 4 सूए दे जाता है तो उसके बाद ये मैक्सिमम मीट के लिए चला जाता है, उसके बाद ये नकारा हो जाता है। एक सूआ कितने अरसे का? सूआ मतलब जब नए बच्चे को बाहर देती है वही ना? हाँ जी, नया बच्चा। एंग्रो और नेस्ले दूध लेके जाती है,
वो फैट और LR की बेस पे लेके जाती है। LR क्या होता है? LR इसकी वो होता है पानी की क्वांटिटी को वो काउंट करते हैं, और फैट जो है वो थिकनेस को काउंट करते हैं, वो उस बेस पे फिर दूध लेके जाते हैं, तो वो ज़रूरी हैं। हाँ जी। रेट क्या है दूध का? रेट 150 तक है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हुई 150 तक पर के? 150 तक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, आपने देखा, एक तो ये अभी भी गायों के साथ प्यार कर रहे हैं, गायों का बड़ा ख्याल रखते हैं और इनके बारे में बड़ी अच्छी जो है वो मालूमात रखते हैं, और इनकी सेहत की देखभाल की ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की वसातत से आपको डेयरी का जो बिज़नेस है उसके बारे में बड़ी ही अच्छी और मुफीद मालूमात मिली होंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।